अब कथा शुरू होती है बलि की यहीं से। जब दैत्य सब मर गए ना, तो ये खबर पहुंची दैत्य गुरु के पास, शुक्राचार्य। और मैंने कल आपसे कहा था शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या थी, उस विद्या का नाम लिखा है मृत संजीवनी विद्या। और वो क्या होती है वो छोड़ो, बहुत सी विद्याएं होती है उसमें, कहाँ लफड़े में पड़ोगे। कई ऐसी विद्याएं हैं तो आप ऐसे सामने बैठा लो किसी को, उसके मन में क्या चल रहा है सब जान जाओगे। कई लोग जान रहे हैं, लिख देते हैं चिट्ठी में, साहब पर्चे में फटाफट, क्या प्रश्न लेके आए हो, क्या क्वेश्चन आपके अंदर है, कई लड़का है, कई बच्चा है, जेब में कई रुपया है आपके, सब बता देते हैं, रुपया का नंबर क्या है। हाँ ये होता है, सिद्धि है, विद्या है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ये सब विद्याएं हैं, लेकिन राम नाम से बड़ी कौन दुनिया में विद्या है यार। ये विद्याएं ये भी हैं, लेकिन इनको बहुत टाइम लगता है इनमें है, और टाइम कम है। राम भजन करोगे कि विद्या प्राप्त करोगे। इनकी सिद्धि होती है, स्मशान घाट में रहो, मुर्दब बैठो, मांस खाओ तो चिता में भुजो, फिर क्या 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 वो लफड़े हैं उसमें सब। हाँ चुक जाओ तो मरी जाओ, हाँ चुक जाओ तो मर जाओ उसमें। एक विद्या होती है कर्ण पिशाचनी, मैंने सुना है शास्त्रों में, पढ़ा भी है। कर्ण पिशाचनी गंदी कोई देवी है, कोई गंदी टाइप की है। वो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आपके कान में बोल दो इस तरह से। आगे बैठाओ, उससे पूछो इसके अंदर क्या चल रहा है, वो आपके कान में बता जाएगी। और फिर लिख दो पर जब फटाफट की ले ये मन में ये चल रहा है, क्वेश्चन ये है, फलाना ये है। ये एक विद्या है, लेकिन मैं तो कहूं कि सारी विद्याओं की विद्या भगवान का नाम है। शास्त्रों में लिखा है अगर भगवान का भजन नहीं है तो सारी विद्या विधवा है, सारी विद्याएं विधवा है। कितनी बड़ी बड़ी सिद्धि कर लो, अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे हो वो सब विदो है, वो सब विधवा है। विद्या का जीवन ही भगवान का नाम है, क्योंकि ये सब विद्या है और भगवान विद्या निधि है, विद्या निधान है। इसलिए भजन सबसे बड़ी विद्या है। मैं तो कहूँ अगर कोई इस पचड़े में पढ़ना चाहता है तो यू टर्न लेना पड़ा, यू टर्न, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है, आखिर में प्रेत बनोगे। ये सिद्धि पिद्धि चक्र में पड़ोगे, आखिर में भूतवा बनना पड़ेगा। भजन के अलावा कोई रास्ता नहीं कल्याण का है। रामकृष्ण बाबा के पास एक आदमी आया मिलने कलकत्ता में, तो हुगली नदी, वहाँ गंगा जी हैं हुगली के नाम से, तो उसके पास कोई विद्या थी, वो पानी पे चल लेता था, ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे चल के आता था। तो वो ऐसे चल के आया, पानी खड़े खड़े ऐसे, नाव वाव नहीं, ऐसे आया। और फिर आके चौड़ी छाती किया, जानते हो गुरुजी मैं ऐसे आया हूं, नाव में नहीं बैठा हूं, मैं ऐसे चलता हूं पानी के ऊपर खड़े खड़े। तो रामकृष्ण बाबा ने कहा कि कैसा लगाया हो इसमें सीखने में? कहा 25 साल लगे, 25 साल लगाया हूं, अभ्यास करते करते तब जाके पानी चल लेता हूं मैं। तो बैठे थे रामकृष्ण बाबा, इतने में रामकृष्ण जी को एक दूध देने आता था, एक ग्वाला गंगा पार से आता था गांव से, वो ग्वाला आया दूध लेकर के देने, उसी समय आ गया। तो रामकृष्ण बाबा ने कहा कि गंगा पार से आए हो बेटा, कई पैसा दिए नाव के, कई पैसे में पार होके आए हो? कब 2 पैसा लिया ना, 2 पैसा हो, चले 2 पैसे में। तब रामकृष्ण बाबा ने उस सिद्धि वाले से कहा कि बेटा जिस काम के लिए तुमने 25 साल खर्च किए हैं, 2 पैसा में आ गया आदमी है। 25 साल लगाया, 2 पैसा खाली काम किए, 2 पैसा का। अब 2 पैसे में जो नदी पार कर सकते हो, 2 पैसा में केवल, तो 25 साल खपा दो नदी पार करने के लिए खाली, तो ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है इंसान की। 25 साल कीमती गंवा दिए और 2 पैसे खाली काम किया, पानी पे चलने वाला काम। नाम बैठो, 2 रुपया दो पार हो जाओ 5 रुपये में। तो 5 रुपया बचाने के लिए 25 साल खर्च कर दो, ये नादानी है, नादानी है। इसी 25 साल में राम को भज लेते तो कई लोग, कई परलोक सब समझ जाते, कई जन्म इंसान के ठीक हो जाते। लेकिन लोग 2 पैसे के लिए 25-25 साल लगा रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में। संतों ने कहा है संसार की सबसे बड़ी सिद्धि जानते कौन है? 8 सिद्धि, 9 निधि और पानी में चलना और कड़ पे, सबसे बड़ी सिद्धि कौन है? रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं साधन सिद्धि राम पग ने हो, साधन सिद्धि राम पद ने हो। राम जी के चरणों में ने हो जाए, इससे बड़ी कौन सिद्धि संसार में? राम जी का नाम जिभ्या ले रही हो, इससे बड़ी क्या सिद्धि संसार में? भजन चल रहा है जीवन में, तो
भजन करो। तो विद्या थी उस शुक्राचार्य के पास, विद्या पर बहक गए थोड़ा सा, हाँ? विद्या शब्द पर ही। तो वो विद्या थी कोई मृत संजीवनी, मुर्दे को जिंदा करने वाली। और आए, जब खबर पाए कि हमारे सब चेले मरे पड़े हैं, तो आए और पानी का छींटा मार मार करके और सब दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया, चेलों को अपने। दैत्यराज बलि भी जिंदा हो गया, मारा गया था वो भी युद्ध में, वो भी जीवित। तो बलि ने कहा, गुरुदेव जिंदा किए हो तो एक काम करो। फिर कहा, क्या? कहा, हमको इंद्र की कुर्सी चाहिए। मर गया था तो मर गया था, लेकिन अब जिंदा कर दिए हो तो हमको इंद्र का सिंहासन पाना है, हमको उसका चस्का लग चुका है। तो इंद्र की कुर्सी बैठाओ हमको इंद्र का पद ही चाहिए महाराज जी। तो शुक्राचार्य जब देखा कि जिद पे अड़ा है कि इंद्र की कुर्सी ही चाहिए, इससे कम कुछ नहीं, तो शुक्राचार्य बलि को ले गए एक तीर्थ में। उस तीर्थ का नाम लिखा है सप्त स्रोत तीर्थ, भागवत में सप्त स्रोत, 7 नदियां हैं, 7 धाराएं, पता नहीं, मैं तो गया नहीं हूं। तो सप्त स्रोत में उसको ले गए और वहां उसके हाथों एक यज्ञ कराया, विश्वजित नाम का यज्ञ, विश्वजित। और उस यज्ञ का परिणाम क्या हुआ कि उससे एक रथ की प्राप्ति बलि को हुई। यज्ञ से एक रथ निकला हवन कुंड से। अब वो रथ पर बलि बैठा, विश्वजित रथ पर, वो विश्वजित रथ, और बैठा। तो उसी बैठते ही, अभी मैं एक कथा में था तो एक अनुष्ठान चल रहा था, कोई पंडित जी लोग कर रहे थे, तो उसमें लिखा था, तो कौन सा अनुष्ठान था वो? त्रिलोक की विजय यज्ञ। अनुष्ठान है शास्त्रों में, बहुत से अनुष्ठान होते हैं। त्रिलोक की विजयी यज्ञ, 15-16 ब्राह्मण बैठे, तो उसमें वेदी बनाए सब। तो उन्हें पूछा, चंडी यज्ञ और रुद्र यज्ञ तो सुना था, ये त्रिलोक की विजय यज्ञ कौन सा होता है? इसको करने से इंसान इतना बलिष्ठ हो जाएगा, त्रिलोक की विजय कर सकता है वो। होते हैं अनुष्ठान, शास्त्रों में है, इसकी निंदा नहीं हो सकती है सब कुछ। तो विश्वजित नाम का यज्ञ किया बलि के हाथों, और रथ मिला, उस पर बलि बैठा, और बैठते इतना बलिष्ठ हो गया बलि, रियल में अकेले ही धावा बोला और जाके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया बलि ने। फिर से देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और इंद्र की कुर्सी पर बलि फिर से कब्जा कर लिया। अब बेचारे देवता फिर सब जहां तहां, गुफाओं में, जंगलों में, सब जहां तहां घूम रहे, भूखे प्यासे। इधर जब बलि इंद्र कुर्सी पा गया ना, तो उसका गुरु उसके पास आया, शुक्राचार्य बाबा, और कहा, बलि भैया, आपने अपने यज्ञ के बल से गद्दी पा तो लिया है, इंद्र की गद्दी, तख्ता पलट के गद्दी छीन लिया है, लेकिन जानते हो इस गद्दी का वास्तविक अधिकारी कौन होता है, संवैधानिक अधिकारी कौन होता है? कहा नहीं। कहा, इस गद्दी का नाम है सतक्रतु। सतक्रतु, सतक्रतु इंद्र का एक नाम सतक्रतु भी है, इंद्र है ना, उसका एक नाम सतक्रतु भी है शास्त्रों में। सतक्रतु माने जिसने 100 यज्ञ पूरे किए हों, 100 यज्ञ अनुष्ठान पूरे कर लिए हों, उसको बोलते हैं सतक्रतु। तो तुम छीन तो लिए हो तख्ता पलट करके, लेकिन ये गद्दी तुम्हारे पास रह नहीं पाएगी, फिर छिनेगी। संवैधानिक अधिकारी बनना चाहते हो, एकदम स्थायी पद पाना चाहते हो, ये तो जल्दी जल्दी 100 यज्ञ पूरे कर लो। 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो आप इस गद्दी के फिर संवैधानिक अधिकारी हो जाओगे। तो बलि ने कहा, गुरुजी हमको अब गद्दी नहीं छोड़ना है, बस हमको जल्दी यज्ञ कराओ, बस जल्दी पूरा कराओ। संकल्प हुआ और यज्ञ शुरू हुए, यज्ञ पर यज्ञ, बैक टू बैक, एक पूरा हो, आज पूर्णाहुति हो, कल फिर अग्नि मंथन हो जाए, हा? फिर कल शुरू हो जाएगा। एक एक यज्ञ पूरा होना शुरू हुआ और बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए, 99। 100वां यज्ञ स्टार्ट हुआ उसका। अगर ये भी कहीं निपट जाता तो फिर बलि हमेशा के लिए इंद्र की कुर्सी पर कब्जा कर लेता। अब जब 100वां यज्ञ स्टार्ट हुआ तो देवताओं की जो माता है अदिति मैया, उसने खबर पाई कि 100वां यज्ञ स्टार्ट हो गया है और कहीं ये भी निर्विघ्न पूरा हो गया तो बलि फिर तो चिपक जाएगा इसके ऊपर। फिर हमारे जो बच्चे हैं देवता लोग, वो हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तो माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से विनती किया, प्रभु कुछ करो। माना कि आपके बेटे दैत्य भी हैं, लेकिन आपके बेटे देवता भी तो हैं, देवता भी आपके ही पुत्र हैं, दैत्य भी आपके पुत्र हैं। तो एक बेटे के साथ अन्याय हो रहा है, उसका घर छिन गया है, उस बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वो सब कब्जा किए बैठे हैं दैत्य लोग। तो हमारे बेटों का जो देवताओं का घर है उनको दिलाओ महाराज।
कुछ करो। 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो फिर वो गए हमेशा के लिए हमारे देवता। तब कश्यप जी ने कहा देवी जी हमारे बस का तो कुछ नहीं है, लेकिन हम और तुम दोनों मिलके भगवान की उपासना करें तो कुछ परिणाम आएगा। अब दोनों प्राणी मिलके भगवान की विष्णु की आराधना की, कश्यप अदिति। भगवान प्रसन्न हुए और उसी यज्ञ का फल मिला। कश्यप अदिति के आंगन में भगवान ने अवतार लिया। भादो महीने की शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान का अवतार हुआ। उस अवतार का नाम है बामन अवतार, और उसका नाम है द्वादशी का बामन द्वादशी, भादो की होती है वो, अब जानते हो सब लोग। भगवान बामन का अवतार हुआ, लेकिन कब जानते हैं? जब कश्यप अदिति मिलके उपासना किए हैं तब। अब कश्यप माने क्या होता है, आप जरा बुद्धि पर जोड़ दो। मैंने बताया था परसों कथा में, कश्यप माने क्या होता है बताओ ने, हम बैठे हैं, हमको कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, हाँ कोई जल्दी हमको है नहीं, बैठेंगे आराम से, मंगाएंगे एक कप चाय, बैठ के पियेंगे मंच पर ही। कश्यप माने क्या होता है, अभी कल परसों बताया था मैंने बहुत विस्तार के साथ। हे भगवान का होई, परसों पीछे बताया था, हाँ पीछे बताया था। हाँ। आप लोग थे नहीं क्या 3 दिन पहले? वो कच्छप था महाराज, कच्छप पर हम कश्यप पूछ रहे हैं, कच्छप नहीं कश्यप। एक कथा हो रही थी देवरिया में, देवरिया है ना, तो ठाकुरों का गांव था पूरा वो। तो कथा शुरू हुई धुंधकारी वाली पहले दिन। तो उस गांव के एक ठाकुर साहब उस दिन लखनऊ गए थे काम से, बाई चांस लखनऊ में थे, गांव में थे नहीं, चंदा दिए थे वो भी 101 रुपये। तो नेक्स्ट डे वो आए अगले दिन और कहा पंडित जी 101 हम भी दिए हैं कथा में, जौन कथा कल सुना रहा वह सुनाओ फिर आज, हम कल थे नहीं ना, वह फिर पुनरावृत्ति करो उसकी कथा के। हमने तो बंदूक देख रहा, अभी उठाए तो मार दूंगा तुम्हारे। तो बेचारे पंडित जी फिर शुरू किया, तो एक रहा धुंधकारी, फिर शुरू किया। और संयोग से एक उसी गांव का ठाकुर 2 दिन से गायब था, 2 दिन से कहीं काम से दिल्ली गया था। वो आया तीसरे दिन कथा में, कहा पंडित जी 501 दिए हैं, जौन कथा परों कह रहा हो, जौन कथा कल कह रहा हो वह फिर सुनाओ हम कहने। तो बंदूक देखो, धुंधकारी फिर शुरू। 7 दिन तक कोई ना कोई ठाकुर आता रहा और फिर पुनरावृत्ति कराता रहा, वह सुनाओ फिरते, वह सुनाओ फिरते। 7 दिन बीत गए, धुंधकारी का आगे कथा बढ़ न पाई, धुंधकारी एक कथा पूर्ण होती हो गई। तो अगर ऐसे पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो फिर आगे भी सुदामा जी का चरित्र करना हमको। तो कश्यप माने होता है जीव, कश्यप माने पश्यक, दृष्टा। मैंने बताया था आपको, उल्टा कर दो पश्यक हो जाता है। और पश्यक माने देखने वाला, दृष्टा। इन्वॉल्व कहीं नहीं होता है वो जीवात्मा, वो सब देखता रहता है, बचपन जवानी बुढ़ापा स्वास्थ्य रोग ये सब देखता रहता है खाली। डेंगू चिकनगुनिया कोरोना सब देख रहा है, वो कहीं पर फंसता नहीं, उसके ऊपर किसी का असर नहीं पड़ता। तो जो दृष्टा है अंदर बैठा हुआ जीव, वही कश्यप है। और कश्यप की 2 पत्नियां हैं, आप जानते हो, दीति अदिति।